एडिशन लॉज को हम डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले वीडियो में हमने क्लोजर लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में हम एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स के बारे में जानेंगे। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये 5 एक रियल नंबर है और है भी 5 एक रियल नंबर है, तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप इसमें कोई ऐसा रियल नंबर ऐड करें जिसके ऐड करने से इस 5 पर कोई फ़र्क ना हो, बल्कि दोबारा हमारे पास जो आंसर आए ऐड करने से वो भी 5 ही आए। तो आप इसमें अगर 1 करते हैं, देखें कोई 1 रियल नंबर में से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। मतलब मैं 1 लेता हूँ तो आप देखते हैं 1 5 + 1 करने से तो 6 आया, लेकिन हम कहते हैं कि 5 ही आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 4। मैं कहता हूँ 4 में आप कोई ऐसा रियल नंबर ऐड करें कि जवाब 4 ही आए। मैं कहता हूँ इसमें मैं 2 ऐड कर देता हूँ जी जनाब, और 2 ऐड करने से तो 6 आ रहा है, आना 4 चाहिए। मैं कहता हूँ इस 4 में मैं +-1 कर देता हूँ, ऐड -1 ऐड कर दूँ तो जवाब आएगा 3। मतलब हमारा जवाब जो है वो 4 नहीं आ रहा, इधर भी 4 नहीं आ रहा, इधर हम कह रहे हैं कि 5 आना चाहिए तो 5 नहीं आ रहा। तो आप रियल नंबर में से कोई एक ऐसा नंबर लें जिसको हम इस 5 में ऐड करें तो जवाब 5 आए, या फिर अगर हम 4 में ऐड करें तो जवाब जो है वो आपके पास 4 आए। या हम यहाँ पर रियल नंबर में से कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। 3 मैं ले लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ कोई ऐसा नंबर रियल में से ही बताएं जो हम इस 3 में ऐड करें और आंसर हमारे पास 3 है। तो आप सारे रियल नंबर को देखते जाएंगे तो आपको सिर्फ एक ही रियल नंबर मिलेगा, वो है 0। अगर आप इसमें 0 ऐड करेंगे, जी हाँ 0 इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5। अगर 4 में आप कहते हैं कि 4 में मैं कोई ऐसा नंबर रियल नंबर ऐड करूँ कि जवाब 4 आए, तो वो भी 0 ही है। 0 इसमें ऐड करेंगे तो 4 आएगा। सिमिलरली ये भी चीज़ होगी। इसी तरह अगर इसमें भी आप 0 ऐड करते हैं तो वो 3 ही आएगा। मतलब ये कि आप रियल नंबर में से कोई भी नंबर ले लें एक, और उसमें आप रियल नंबर में से कोई ऐसा नंबर लें जिसको आप उस नंबर में ऐड करें और जवाब आपके पास सेम आए, तो वो आपको 0 मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि 0 जो है वो तमाम रियल नंबर के लिए आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है। एक होता है मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेशन में और आइडेंटिटी हो गई। एडिटिव की हम एडिशन की बात कर रहे हैं, तो एडिशन में जो है वो रियल नंबर की जो आइडेंटिटी होगी वो 0 होगी, क्योंकि 0 को हम जिस नंबर में भी ऐड करेंगे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास ऐड करने के बाद वही नंबर आएगा। जैसे हमने 5 लिया तो 5 ही आया, 4 लिया 4 में 0 ऐड किया तो 4 ही आया, 3 लिया हमने तो 3 में हमने 0 ऐड किया तो 3 आया। तो यही सिंपल सी चीज़ एडिटिव आइडेंटिटी हमें बताती है कि कोई भी आप रियल नंबर ले रहे हैं उसमें आप रियल नंबर का ही 0 ऐड करते जाएं तो उस नंबर पर, उस रियल नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा 0 जो है वो तमाम रियल नंबर के लिए, तमाम रियल नंबर्स के लिए क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ये एडिशन लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए और आइडेंटिटी होगी। एडिटिव आइडेंटिटी में जो 0 होता है वो तमाम रियल्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब आ जाते हैं एडिटिव इन्वर्स क्या चीज़ है, इसको भी एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मैं कहता हूँ मैं एक, ये तो वैसे मैथमेटिकल फॉर्म हमने ली हुई है, मैं एग्जांपल की मदद से आपको बताता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने 4 लिया है रियल नंबर में से, और मैं कहता हूँ आप इसमें कोई ऐसी एडिशन करें, कोई ऐसा रियल नंबर ऐड करें कि ये चीज़ 0 बन जाए। तो मैं इसमें आप देखें मैं 1 ऐड करता हूँ तो 1 अगर ऐड करता हूँ तो 5 बनेगा। मैं कह देता हूँ इसमें मैं प्लस कर देता हूँ -2, तो -2 भी ऐड करने से हमारे पास तो ये 2 बन जाएगा। हम बनाना चाहते हैं इसको 0, हम इसको बनाना चाहते हैं 0। चलें हम रियल नंबर की और लेकर देख लेते हैं। मैं कहता हूँ 5 ले लें। अब 5 को आपने 0 बनाना है, तो 0 इसमें अगर 1 कर देता हूँ तो 6 बनेगा। इसमें मैं अगर 2 करता जाऊँ तो ये हमारा मतलब ये 0 नहीं बनेगा, इस तरह ये 7 बन जाएगा। अगर आप कोई माइनस की भी चीज़ इसमें प्लस करेंगे तो वो भी ये 0 नहीं बनेगा। तो आप अगर देखते जाएं तो सिर्फ आपको एक रियल नंबर में से एक नंबर मिलेगा जिसको आप इन नंबर्स में से, इन रियल नंबर में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा। जैसे मैंने कहा कि मैंने 4 रियल नंबर लिया तो इसको मैं 0 बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या तरीका कर है, 4 में आप प्लस कर दें 4 का इन्वर्स -4, तो आपके पास 0 आ जाएगा।
मैं कहता हूँ आप 5 रियल नंबर लिया है तो इसको 0 बनाएं। तो 5 अगर आपने लिया है तो इसमें आप प्लस कर दें 5 का ही इनवर्स -5, तो आपके पास 0 आएगा। मैं कहता हूँ अगर मैंने 6 ले लिया रियल नंबर, तो मैं कहता हूँ इसको रियल नंबर की मदद से ही 0 बनाएं। इसमें कोई ऐसा रियल नंबर ऐड करें कि ये चीज़ 0 बन जाए। तो इसमें हमने -6 उसी नंबर का इन्वर्स उल्ट मतलब ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0। क्या मतलब इसका कि जो एडिटिव इन्वर्स हमें ये बताता है कि जब भी आप कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं रियल नंबर्स में से, तो उसका एक इन्वर्स भी, उसका एक उल्ट भी उस रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा, जिसको आप अगर उस नंबर में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा। सिंपल ये चीज़ एडिटिव इन्वर्स हमें बताता है। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करता हूँ कि एडिटिव इन्वर्स जो है ये हमें ये बताता है कि अगर आप रियल नंबर्स में से कोई भी एक रियल नंबर लेते हैं और इसको आप 0 बनाना चाहते हैं एडिशन के ज़रिए, तो उसमें उसका एक इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, जिसको आप उस नंबर में ऐड करेंगे तो आपके पास 0 आंसर आएगा। अदरवाइज़ हमने दूसरे रियल नंबर्स लिए, उसके ज़रिए वो चीज़ जो है वो जो रियल नंबर हम 0 बनाने के लिए लेंगे वो 0 नहीं बनता। तो एडिटिव इन्वर्स बताता है कि अगर आप कोई रियल नंबर लेते हैं जिसको आपने 0 करना है, तो उन्हीं रियल नंबर्स में से एक उसका इन्वर्स लॉ भी एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम उस नंबर में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। सिंपल ये चीज़ हमें एडिटिव इन्वर्स बताता है। अब पांचवा जो एडिशन लॉ हम देख लेते हैं वो है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पे जगह बना लूँ, ये भी बड़ा सिंपल है। इसको पढ़ते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ हमें क्या बताता है कि मैं कहता हूँ कि ए और बी, कोई रियल नंबर में से दो रियल नंबर हैं ए और बी, और ये बिलोंग करते हैं रियल में से, तो मैं कहता हूँ इनको आप ऐड करें ए प्लस बी, इसका जो आंसर आएगा, और बी प्लस ए करें, इसका जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा। क्या मतलब, एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको बताता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने दो रियल नंबर लिए 2 + 2 और 4 ले लिए, कोई भी आप ले सकते हैं, वो रियल से बिलोंग करते हैं। तो मैं कहता हूँ इन दोनों को मैंने ऐड करना है। तो कम्यूटेटिव लॉ ये बताता है कि अगर आप इसको 2 + 4 करें या आप इसको 4 + 2 करें तो आपके पास आंसर सेम आएगा। 2 + 4 करते हैं तो 6 आएगा, या 4 + 2 भी करते हैं तो फिर भी आपके पास आंसर सेम आएगा। सिंपल ये चीज़ कम्यूटेटिव लॉ हमें बताता है कि कोई भी आप दो रियल नंबर ले लें, उनको आप अगर ऐड करेंगे, एक दफ़ा ऐड करते हैं आप a + b करके, तो दूसरी दफ़ा आप ऐड करते हैं उनको इंटरचेंज करके, मतलब उनकी जगह चेंज करके आप ऐड करते हैं। तो इंटरचेंज करने की वजह से उन दोनों रियल नंबर की एडिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके पास सेम आंसर आएगा। सिंपल ये चीज़ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में बताता है। ये एडिशन की बात हम करते हैं, अभी मल्टीप्लिकेशन के जो लॉज हैं वो डिफरेंट होंगे इससे थोड़ा सा, ठीक है। तो और भी एग्जांपल मसलन आप ले लेते हैं। मैं कहता हूँ 10 + 8 करें, मतलब 10 + 8 करें तो आपके पास आंसर 18 आएगा। तो कम्यूटेटिव यहाँ क्या बताएगा कि आप इसको चाहे भाई 8 + 10 कर लो, इसके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर ये सेम ही देगा। इंटरचेंज इसको जैसे मर्जी करते जाओ, इस पे इसकी एडिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपल ये चीज़ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन बताता है। इस तरह जैसे ये ए लिखा हुआ है, a, b बिलोंग टू रियल, और a + b, और फिर प्लस आगे इक्वल लगा के b + a, इस तरह थोड़ा सा समझने में हमें मुश्किल होती है कि a बिलोंग टू रियल, देयर एग्जिस्ट माई ए इनवर्स बिलोंग टू आल्सो रियल, इसी तरह a बिलोंग टू रियल कोमा देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग टू रियल, इस तरह समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो विद एग्जांपल जो है चीज़ को समझना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि विद एग्जांपल जो भी चीज़ हम यहाँ पे वाइट बोर्ड पे करें वो विद एग्जांपल करें, ताकि समझने वाले को उस चीज़ की समझ भी आए जो हम यहाँ पर